यदि आपको किसी ज्योतिषी ने, आपको किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने ये बोला है कि आपके हाथों की लकीरों में कुछ ऐसे योग हैं या कुछ ऐसी लकीरें हैं आपकी जो आपके दुर्भाग्य को जन्म देती हैं। जय श्री महाकाल। अध्यात्म। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। कई बार वो स्वयं से भी मेहनत करते हैं, तो कई बार साधु संतों, बाबाओं, ज्योतिषियों से भी मुलाकात करते हैं। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो दुर्भाग्य है वो नष्ट हो जाए और उसके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी ही अच्छी हों, बुरी ना हो। इसके लिए व्यक्ति तमाम ज्योतिष के जो जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, उनसे मिलता है, अपनी कुंडली दिखाता है, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो हस्तरेखा विशेषज्ञों से मिलता है, उन्हें अपने हाथों की लकीरें दिखाता है। होता है सब कुछ, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सारी वास्तविक हैं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे हस्तरेखा विज्ञान हो या आध्यात्मिक ऊर्जा हो, सब वास्तविक है। लेकिन आप किस तरीके से इनसे कार्य लेंगे, किस तरीके से आप उन्हें समझेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। होती सारी चीज़ें हैं। यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हाथों की लकीरें वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं होते हैं, बेशक, लेकिन बात इसमें यह है कि हाथ काट देने से लकीरें थोड़ी मिटेंगी, वो तो वैसे ही रहेंगी ना। लकीरें एक तरीके से दर्पण हैं इंसान के जीवन का आकलन करने के लिए। लकीरों से हम उसके चीज़ों को आकलन करते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यदि दर्पण को तोड़ दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान गायब हो जाएगा। दर्पण सिर्फ व्यक्ति के अक्स को दिखाता है। तो आज मैं ऐसा ही उपाय कह लो आप, या प्रयोग कह लो, या फिर क्रिया कह लो, ऐसे उपाय को, प्रयोग को बताने वाला हूँ जिससे जो आपका दुर्भाग्य है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। यदि आपको किसी ज्योतिषी ने, आपको किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने ये बोला है कि आपके हाथों की लकीरों में कुछ ऐसे योग हैं या कुछ ऐसी लकीरें हैं आपकी जो आपके दुर्भाग्य को जन्म देती हैं, तो जब ये आपको कोई बोलता है कि आपके हाथों में ऐसा ऐसा है, तो आप उसको कैसे नष्ट करेंगे? यदि कोई ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होगा तो वो हाथ की लकीरों को ही मिटाने की कोशिश करेगा, चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे उसका भविष्य या किस्मत नहीं बदलेगी, किस्मत में दुर्भाग्य फिर भी रहेगा। तो कैसे अपने दुर्भाग्य को नष्ट करें, कैसे अपने हस्तरेखा को परिवर्तित करें और कैसे अपने जीवन में शुभ परिणामों का उदय करें, तो आज यही क्रिया बताने वाला हूँ। तो करना क्या है, ये ना ही कोई तंत्र है, ना ही कोई मंत्र है, ना ही कोई विज्ञान है, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य हैं दुनिया में जिनके विषय में हम पूर्णता से समझने में अभी अनभिज्ञ हैं। हमें जानकारी नहीं है कि आखिर वो क्या हैं, फिर भी वो चीज़ें होती हैं। तो आज एक ऐसा ही प्रयोग बताने वाला हूँ। इसमें करना क्या है, इसमें आपको स्नान करना है। स्नान आप कितने भी बजे करें, प्रातः वेला में, थोड़ी दोपहर में, कभी भी करें, उससे कोई बंधन नहीं। जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में आ जाएं, यानी कि सूर्य देवता के दर्शन होने लगे आपको, यानी सूर्य के आपको दर्शन होने लगे। बिल्कुल शांत हो जाएं, जैसे आप मेडिटेशन में बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसी तरीके से आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने ये दोनों हाथ इस तरीके से उठा के सूर्य देव की तरफ खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं। और अंदर अगर सूर्य देव की स्तुति करनी है तो स्तुति भी कर सकते हैं, या ओमकार का जाप कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल शांत खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सूर्यदेव, मेरे जो भाग्य में, मेरी जो किस्मत में दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है, जो बुरी स्थितियां हैं, जो मेरे हाथों में ऐसी लकीरें हैं जो मेरे दुर्भाग्य को जन्म दे रही हैं,
तो मैं आपको नमन करता हूँ, आप मेरे उन दुर्भाग्य की लकीरों को नष्ट कर दें, आप उन दुर्भाग्य की लकीरों को हटा दें और जितनी भी शुभ लकीरें हैं उनका उदय कर दें और मेरे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय करें। इस तरीके से खड़े हो जाएं। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि आप 1 घंटे खड़े रहें, आधे घंटे खड़े रहें, मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। बिल्कुल सहज प्रयोग बताने वाला हूँ जो बिल्कुल छोटा है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ये कर सकते हैं या जितना आप में सामर्थ्य है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्रिया है ये आपको नित्य करनी है कम से कम 6 माह तक। 6 माह बाद आप अपने हाथों की लकीरों को दिखा लीजिएगा किसी से हस्त रेखा विशेषज्ञ व्यक्ति से, जिसको आप पहले दिखा के आए होंगे और उसने बोला होगा कि आपके हाथ में ये लकीर है, ये आपके दुर्भाग्य को जन्म देती है। निश्चय ही वो लकीर नष्ट हो जाएगी, वो लकीर दोबारा दिखाई नहीं देगी आपके हाथों में। तो इस तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा, इस तरीके से आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से निहित है और ऊर्जा से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। और हमारे शरीर में भी जो आत्मा होती है वह भी एक ऊर्जा ही है। तो संपूर्ण जगत ऊर्जा से संचालित है और इस तरीके की क्रियाओं को करने से उन चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो आप करिए, इस तरीके से करने पे आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा, आपके जीवन में बिगड़ रहे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका जो दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य साथ छोड़ देगा, आपके जो काम बनते बनते रुक जा रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ ऐसे रहस्यों से चुना हुआ प्रयोग है जो आपको सिर्फ वो व्यक्ति बता सकते हैं जो ज्योतिष विद्या में बहुत गहरे गए हुए व्यक्ति हैं, नए जानकार नहीं बता सकते हैं। और ये जो मैंने आज का आपको टॉपिक बताया है ये कोई शक्तियों से पूछा हुआ टॉपिक नहीं है, न ही मेरे अपने शोध का विषय है, ये मेरे गुरुजी से मिला हुआ ज्ञान है जिसके विषय में मैंने अध्ययन किया, जाना। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों तक जाना चाहिए जिससे आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और इससे आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा, आपकी जो किस्मत की बुरी स्थिति है वो नष्ट हो जाएगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो कार्य बनेगा और सूर्य देवता यानी सूर्य भगवान की आपके ऊपर कृपा आएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आदित्य हृदय स्तोत्र करने से व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो ये सब ऊर्जा का खेल है। तो इसी तरीके से जो काम बिगड़ रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।